तो जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाएंगे। आज से प्रैक्टिस, आज 19 तारीख है ना, 19 तारीख जहां भारत और नहीं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी में मैच चल रहा है, उधर हम लोग का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों साथ साथ चल रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 है। ऐसा क्वेश्चन है। तो x का मान क्या होना चाहिए? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? अब ध्यान से देखिए। कैसे होगा? हम बोलेंगे सर बनाने का कई रास्ता हो सकता है, लेकिन एक रास्ता ये भी है कि अगर हम लोग विचार करें तो इसके बारे में क्या विचार होता है। 169 एकम 169 और 27 एलसीएम लेके जुड़ेगा कि नहीं? तो 169 + 27 कितना हो जाएगा सर? 196। 196/169 बराबर है ना 13 एकम 13 + x बटे क्या हो गया 13। हम बोलेंगे जी सर। 196 का रूट 14 होता है और 169 का रूट 13, तो 13 + x बटे क्या 13। अब जाहिर सी बात है बोल सकते हैं सर 13 13 कैंसिल है, x के जगह क्या रखे कि जोड़ने पे राइट साइड में 14 हो जाए। हम बोलेंगे सर मात्र एक ही विकल्प, x की वैल्यू कितनी है सर? 1 है सर। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा सर? आंसर। क्या और दूसरा भी तरीका है सोचने का? तो तरीका और भी हो सकता है ना, तरीका और भी हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसी मर्जी हो। योगेंद्र कुमार, ललिता कुमार, गुड इवनिंग सर जी। ओके, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो मैच चल रहा है भारत नहीं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। हम लोग अपना शुरू कर दिए हैं मैथ का सेशन। जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। हम बोलेंगे जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं सर। ऐसा क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन है। ऐसे क्यों होता है? अच्छा, ये सेलेक्ट पे जाना होता है। चलिए क्वेश्चन को बनाइए, देखिए है ना, बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए। बोला गया कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? क्या ऑप्शन से बना पाएंगे? ज्योति कुमार, वेरी वेरी गुड इवनिंग ज्योति, है ना? ठीक ठाक हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। क्या था? क्रिकबज, एक बार थोड़ा सा मैच वो देखना बहुत ज़रूरी है। अभी सडनली हमको याद आया कि अपना जो देश अगल बगल वाला है उसका क्रिकेट में क्या स्थिति चल रहा है। क्या बना पाएंगे? देख लीजिए, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। हेलो एवरीवन, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बिल यंग और टॉम लेथम खेल रहे हैं। डेरी मिशेल आउट हो गए हैं, विलियमसन भी आउट हो गए हैं, ग्लेन फिलिप से ब्रेसवेल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जबरदस्त मैच हो रहा है। चलिए हम बोलेंगे सर 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। अच्छा, 2 अंकों की संख्या होती कैसे? जैसे इस तरीके से लिखा गया, तो इन दोनों का अंकों का गुणनफल x × y बराबर कितना दे दिया? 36 दे दिया। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात। अगर इस संख्या में 45 घटा दिया जाता है तो अंक आपस में बदल जाते हैं। मतलब कि अगर xy नंबर था, उसमें से अगर आप 45 घटा दिए तो ये बन गया yx। हम बोले ठीक ठीक ठीक। तो संख्या क्या? तो ऑप्शन से रखते हैं पहले। देखो 8 चौका 32, अंकों का गुणनफल 32, गलत ऑप्शन। 7 या 21, यहाँ 36 लाना है ना, ये तो 7 या 21 हो जाएगा गुना करने पे, ये 8 चौका 32 हो जाएगा। 9 चौका 36, 9 चौका कितना? 36, 9 चौका 36 तो आ रहा है सर गुना करने पे। लेकिन इसमें से 45 घटाएंगे। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो 45 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना? क्या संख्या का अंक उलट रहा है? नहीं नहीं। एक्चुअली में जानते हो, एक्चुअली में ये भी आंसर नहीं हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। बोले क्यों सर? तो एक्चुअल संख्या होना चाहिए था 94। कितना होना चाहिए था? 94।
और 94 में से अगर हम लोग 45 घटाते तो बनता कितना, 49 होता है। 94 में से 45 घटाते तो क्या होता है, 49। यानी कि एक्चुअल संख्या हमारे पास क्या था, 94। इसमें से 45 घटाते ना तो ये हमारा बन जाता क्या, ये हमारा बन जाता एक दूसरे के अपोजिट। क्या बन जाता, अपोजिट बन जाता। यस, हमने दिखा दिया आपको, देख लीजिए, है ना, देख लीजिए। 94 होगा, इसका जस्ट अपोजिट। हम बोलेंगे जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो पूरी समझाने की मैंने कोशिश की है, कोशिश है ये हम लोगों की। चलिए, क्या ये आप क्वेश्चन बना पाएंगे, झूठ नहीं बोलिएगा। ज्योति जी एंड एवरीवन, है ना, कौन कौन थे, हाँ, योगेंद्र, ललिता कुमारी, बहुत बढ़िया। तो क्या इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे कि 4 के पावर x प्लस 1 है, प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस क्या है, x है, बराबर 10 है। तो हल करने पे मान क्या होगा, हल करने पे मान क्या होगा। देखो, ऑप्शन से जाना बड़ा मुश्किल है ना, बड़ा मुश्किल है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि गुरुजी इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1। नहीं लिख सकते हैं, अगर पावर ऐड हो रहा है तो स्प्लिट करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे, तो 4 के पावर x इंटू 4 के पावर 1 होगा सर, प्लस 4 के पावर 1 बटा 4 के पावर x है सर। नहीं होगा ऐसे। अगर माइनस में पावर है तो एक्चुअली में पहले रहा होगा a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n रहा होगा, तो तब ये माइनस में गया होगा सर। अब बोलेंगे जी सर, ये बात तो समझ में आ रही। अच्छा, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, बराबर 10, इसमें अगर ध्यान से देखो बाबू, तो 4 अगर कॉमन ले लोगे तो 4 के पावर x प्लस 1y कितना, 4 के पावर x बराबर कितना हो गया, 10, बराबर कितना, 10। नहीं, हम बोलेंगे जी सर। अब बोलिएगा कि सर आपको x का वैल्यू निकालना है, तो रास्ते तो मुश्किल है सर। अच्छा, 4 टू द पावर x को बाबू अगर हम a मान लें, क्या मान लें, a मान लें, a प्लस 1 बटा a बराबर 10 बटा 4 लिख सकते हैं, 10 बटा 4, क्योंकि ये गुना में है तो इधर भागा में आएगा। अब आप बताइए, 10 बटा 4 को, 10 बटा 4 को हम 5 बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं। हम बोलेंगे जी सर, ये 5 बटा 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 बटा 2। अब बोलेंगे कि a कहाँ से लाया, अब बोलिए कि a कहाँ से लाया। हम बोलेंगे सर a कहाँ से लाए, 4 टू द पावर x को a मान लिया और इसको भी 1 बटा a मान लिया। समझ नहीं आ रहा, पूरा समझाइए। राहुल कुमार कहना, कौन वाला क्वेश्चन, अभी आपका हम ये देखे, है ना। राहुल बताइए कौन सा वाला नहीं, इसके पहला वाला, ये वाला पहले देखो ना, उसके बाद फिर ठीक है रिवर्स में चलेंगे, कोई दिक्कत। हम बोलेंगे गुरु जी 5 बटा 2 है, तो a प्लस 1 बटा a बराबर, गुरु जी क्या अगर हम 5 बटा 2 को 2 पूर्णांक 1 बटा 2 लिखें तो कोई दिक्कत है, नहीं। यहाँ से ये पता चला सर a की वैल्यू 2 है सर, और 1 बटा a की वैल्यू सर 1 बटा 2 है। यानी यहाँ से ये पता चला सर कि a की वैल्यू 2 मिल रही है। a की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2। तो 4 टू द पावर x को हमने a माना है, और a की वैल्यू कितना है, 2। a की वैल्यू कितना है, 2। हम बोले जी सर। अब बाबू ये 2 के पावर 2x होगा कि नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है सर। हम बोले जी सर। और x पावर में तो ये दोनों गुना हो जाएगा, बराबर 2 के पावर 1, तो 2x बराबर 1, तो x से बराबर 1 बटा 2। चलो हम लोग पिछला क्वेश्चन में चलेंगे, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या ये बात आपको समझ में आया या नहीं, टेल मी, है ना, ये बात हमको बताइए। कौन क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया। राहुल कुमार का कहना, बउआ राहुल तुम हमें नंबरिंग बताओगे तब तो हम इस पे विचार डालेंगे। नंबरिंग बताओ ना, कोई समझ में नहीं है, ऐसा तुम बोलोगे तो फिर हम ही होपलेस हो जाएंगे। हम क्या सीखाएं, मतलब शुरू से फिर से बताएं, ये बताओ बउआ राहुल, बताओगे तब तो। बताओगे तब ना जी, बताओ तुम जरा। 6 का फिर से बताइए, 6 का, ठीक।
ये एक बात हुआ। देखो क्वेश्चन ये शानदार है, इसमें नो डाउट है ना। चलो फिर से मैं बात कर लेता हूँ। ओके, ध्यान से देखना। हम ये कह रहे हैं कि सर ये 4 के पावर x इंटू 4 के पावर 1 होगा। पावर को अगर हम अलग अलग स्प्लिट करेंगे तो ये बाबू 4 के पावर x इंटू क्या हो जाता है, 4 के पावर 1 हो जाता है ना। स्प्लिट करेंगे मतलब अलग अलग करेंगे, क्योंकि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर m प्लस n होता है पावर में, इस प्रॉपर्टी से। उसी तरीके से ये पावर माइनस में है तो 4 के पावर 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 के पावर x हो जाएगा। अब बराबर गुरुजी 10 दे रहा है, क्या दे रहा है, बराबर 10 दे रहा है। हम बोलेंगे जी सर ये बात तो सत्य है सर, है ना। अब इसमें हम सॉल्व करने का तरीका देख रहे हैं कि सर ये पावर अगर इसमें 4 कॉमन हो जाता है, 4 क्या है कॉमन ओपन, तो ये लिख सकते हैं 4 के पावर x प्लस 1/4 के पावर x बराबर कितना गुरुजी 10। हम बोलेंगे जी सर 5 दूनी मतलब 10 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी का 10। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी बाबू आप बोल सकते हैं कि 4 के पावर x प्लस 1/4 के पावर x बराबर 5/2 है। क्या है 5/2, क्योंकि 2 जब इधर गुना में आएगा तो किस में आएगा, भागा में आएगा। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं 5/2 को कि 2 दूनी का 4 शेषफल 1/2 प्लस 1/2। और आपको अब दोनों एक ही जैसा दिख रहा होगा। ए मतलब जो टर्म है उसको 1 डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पर भी जो भी टर्म है उसको 1 डिवाइड किए हैं, है ना। और दोनों जगह सेम टर्म ही है, दोनों जगह क्या है सेम टर्म। 4 टू द पावर x है, यहाँ डिवाइड में 4 टू द पावर x है, इसको हमने उसी टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया 2 प्लस 1/2। तो क्या आप ऐसे नहीं बोल सकते सर इसका मतलब 4 टू द पावर x बराबर 2 है सर। हम बोलेंगे जी सर। अच्छा 2 के पावर 2 बराबर 4 होता है, तो 2 के पावर 2x बराबर कितना है बाबू 2। 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो क्या पावर सेम नहीं होगा। अब बोलेंगे जी सर तो 2x बराबर अगर 1 है तो x बराबर 1/2 ना होगा। अब झूठ मत बोल, बताओ x बराबर कितना 1/2। मैं बिल्कुल हट जाता हूँ, बताओ बताओ जरा, बोलो। अब जब तक नहीं बोलोगे जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या आपको समझ में आया। चलें आगे। ओके ज्योति बहुत बढ़िया। चलिए तो वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चलिए लिखा गया है कि 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में के व्युत्क्रम, 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3, तो एक ही वर्तमान आयु क्या है। तो गजब क्वेश्चन दिया। 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों के व्युत्क्रम, एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग, आयु के व्युत्क्रम का योग 2 क्या है 3। बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो ए की वर्तमान आयु की, देखो ए और बी के जो भी आयु है ना, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। 2 वर्ष पहले अगर ए की वर्तमान उम्र ए है तो 2 वर्ष पहले, है ना, 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम क्या हो जाएगा a-2 होगा सर। हम बोलेंगे जी सर a-2, a-2 का उल्टा को ही व्युत्क्रम बोला जाता है ना। ये वाला समझ आ गया। तो ध्यान से देखो a-2 होगा कि नहीं 2 वर्ष पहले,
तो 1/a-2 को व्युत्क्रम बोलेंगे। अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/2 है। तो अब से 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा a+2, और इसका व्युत्क्रम देखोगे तो 1/2। इन दोनों का योगफल व्युत्क्रम का योग कितना 2/3। हम बोलेंगे जी सर ऐसा ही ना बोला है जी, बोलो 2/3। तो a की वर्तमान आयु बताए, a की वर्तमान आयु बता। देखो 2 तरीका है, या तो सॉल्व करो या ऑप्शन से रखो, या तो सॉल्व करो या तो ऑप्शन रखो। हम पहला ऑप्शन अगर रखें है ना, नीचे 3 लाना है ना, 5 - 2 गया 3, 5 + 2 7, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बोलिएगा क्यों? a का वैल्यू अगर 5 रखें तो 5 - 2 3, 5 2 7, 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है, 21 नहीं होगा ये बेटा। मतलब 7 में से 2 गया 5 और 7 2 9, 7 2 9, 5 आ गया, नहीं होगा। 4 रखो, 4 में से 2 गया 2, ये वैल्यू रखते हैं। 4 में से 2 गया 2 और 4 2 6 है ना। एलसीएम लेते हैं तो हो गया एलसीएम 6, 3 प्लस है ना 6 कम 6 यानी 4/6 2/3, यानी बाबू ए की वैल्यू कितनी आएगी 4, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन। अन्यथा आप सॉल्व करें, थकते रहें है ना। गर्मी में तो एग्जाम होगा, कड़ाके की गर्मी में एग्जाम होगा, और उस एग्जाम में आप थकते रहेंगे है ना। उस एग्जाम में आप क्या रहेंगे, थकते रहेंगे। हमने बाई ऑप्शन बना दिया। ए की वैल्यू कितना ली 4, ए की वैल्यू कितना 4, LHS व RHS। बताओ बताओ जरा क्या समझ में आया, थोड़ा थोड़ा बीच में गुनगुना लेते हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, 15,625 रुपया का 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही संयोजित हो। ब्याज क्या हो, तिमाही संयोजित। गजब गजब क्वेश्चन है। कभी अगर आपने जीवन में पढ़ा है ना, तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तेरे दिल में क्या है, चलिए चलिए ध्यान से देखिएगा। 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ब्याज तिमाही मतलब क्या होता है, हर एक 3 महीना पे ब्याज का ब्याज। तो सर तिमाही मतलब ये तो 12 महीने का ब्याज है ना। 3 महीना का ब्याज चाहिए होगा, यानी चौथा पार्ट, यानी कि 16/4 कितना हो गया 25%। 16/4 कितना 25%, यानी कि 3 महीना की अगर आप ब्याज की बात करें, 3 मंथ की ब्याज की बात करें, तो जो रेट आया है वो कितना है 25%। बट मारेंगे ना, 4 चौका 16, यही समय तो लड़का कंफ्यूज होता है। 16% था, 4% आया। बोले कैसे सर, क्योंकि 12 महीना का 16% है, 12 महीना का कितना है 16%, तो 3 महीना का 1/4, 3 महीना क्या होता है 1/4, तो 4%। बहुत लोग को ऐसे दिक्कत हो सकता है, हम ऐसे लिखते हैं, हम नहीं चाहते कोई रिस्क लिया जाए। 1 वर्ष मतलब कितना 12 महीना, तो 12 महीना में 16% इंटरेस्ट है। 1 महीना में कितना इंटरेस्ट होगा 16 तो 4 महीना में कितना, ये बोलो, तो 16/12 इंटू 4 नहीं ना, 3 महीना, तिमाही है ना, 3 मंथ इंटू 3, तो 3 चौका 12, 4 चौका 16, यानी कि 3 महीना का रेट कितना है 4%। लेकिन जिन लोगों के पास पहले से थोड़ी सी दिमाग है, थोड़ी सी अकल है, उसको पता है 3 महीना 1 साल का 1/4 होता है, यानी 16/4 कर देते तो 4% आ जाता है, जिसको हमने इतना लिखा। अब बोलेंगे जी सर, यानी 3 महीना का रेट 4% है,
और 4% को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 4% की वैल्यू 1/25 होती है। कितनी होती है? 1/25। तो हम बोल सकते हैं क्या सर 25 से 26 होगा सर? हम बोलेंगे यस। 25 से कितनी होगी सर? 26 होगी। कितने महीने में सर? 3 महीने में सर। अच्छा सर 9 महीना है तो 3 महीना 3 बार रेशियो जाएगा, तो 3 बार ये रेशियो लिखेंगे 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26। हम बोलेंगे जी सर ये रेशियो 3 बार होगा कि नहीं? तभी तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना 9 महीना होगा सर, क्योंकि 9 महीना का ब्याज चाहिए ना। आप बोले सर गुना भी तो कर सकते थे तीनों को। हम बोले बात बराबर है ना। तो यही चीज़ को आप 9 महीना में ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने लिखा सिर्फ मतलब आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपके दिमाग पे प्रकाश डाल रहे हैं। 3 महीना का अगर हम लोग पावर 3 कर दें तो ये डायरेक्टली कितना महीना का आ जाएगा बाबू? इंटू 3, 9 महीना आ जाएगा। कितना महीना का आ जाएगा? 9 महीना। हम बोलेंगे जी सर 25 का क्यूब करते हैं तो 15,625 आता है। 15,625। अच्छा 26 का क्यूब कितना होगा? हम बोलेंगे सर 26 का जो क्यूब होगा 26 छक्का 26 इंटू 26 576 होता है। सॉरी 676 होता है। कितना होता है सर? 676। और 676 को अगर हम 26 से गुना करें तभी तो 26 का क्यूब पाएगा। हम बोले जी सर। तो 6 छक्का 36 के 6 हाथ में 3, 7 छक्का 42 3 45 के 5 हाथ में 4, 6 छक्का 36 5 41। 6 छक्का 36 के 6 हाथ में 3, 7 छक्का 42 3 45 हाथ में 4, 36 से 40, 676 इंटू 1352, 1352। तो हम बोलेंगे सर 6 हो गया सर, 7 हो गया सर, 5 हो गया सर, 7 हो गया सर, 17,576। 17,576 हमारा क्या है? हमारा क्या है बाबू? 17,576 क्यूब करने पे आया। 17,576 ये हमारा क्या है? ये हमारा है आपका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। अब बोलेंगे जी सर मूलधन में इतने का इतने दिया सर 15,625 और रेश क्यूब करने पे भी इतना है, तो इन दोनों को घटा दे सर। तो लास्ट में मतलब 76 में से 25 जाएगा तो 51 तो होगा सर, है ना? नहीं होगा। और 75 में से 62 जाएगा तो न 75 में से 56 जाएगा तो 75 में से 56 जाएगा तो 19। यानी एक ही ऑप्शन है सर 1951। कितना बाबू? 1951। यही दोनों के अंतर को, मिश्रधन और मूलधन के अंतर को ही चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। आई होप सब लोग को समझ में आया होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम लिया जान के, है ना, कि सब लोग को एक एक चीज़ समझ में आए। चले अब बोलेंगे जी सर देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरे दिल में क्या है चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 480 है। बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती है। तो बड़ी संख्या क्या है? इसमें लॉर्ड कृष्णा मदद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा इसमें मदद करेंगे। हम बोलेंगे कि दुनिया में छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, दोनों अपने आप में 100% होगी। दोनों अपने आप में क्या होगी सर? 100% होगी। हम बोलेंगे यस। छोटी संख्या मतलब किसी को बड़ा छोटा, भगवान श्री कृष्ण का ये कहना था कि किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना, समझा? सबको बराबर रखना, सबको बराबर आशीर्वाद देना। हम बोले जी सर। तो बड़ी संख्या में 2% की कमी करोगे तो बड़ी संख्या 100% है, तो ये 98% होगा कि नहीं? आप बोलेंगे यस सर। अच्छा बाबू छोटी संख्या की बात करेंगे, छोटी संख्या स्मॉल संख्या के बारे में बात करेंगे तो 10% की वृद्धि करेंगे। एस फॉर स्मॉल 10% वृद्धि करेंगे तो क्या 110% नहीं होगा? और ये दोनों बराबर हो जाएगा सर। तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया? कैंसिल हो गया सर। अगर हम बात करें सर ये है 49 दूनी 98, समझा? और ये कितना है? 55 दूनी 110। तो रेशियो अगर देखेंगे ना बड़ा बटा स्मॉल, तो ये हो गया बाबू 55/49। 55 कितना? तो 55/49 रेशियो है। तो बड़ी संख्या जो रहेगा 55 के मल्टीपल में रहेगा। अब बोलेंगे जी सर तो ये वाला चांस है होने का। अब देखते हैं आगे। अब देखो 55 9 64, 64 और 40 104।
यानी 104 यूनिट की जो वैल्यू है दोनों का योगफल कितना, 480। 480 है ना, 2% की कमी 98, 110 तो प्राप्त संख्या ठीक। तो 104 की दोनों का जोड़े तो बाबू 480 आया रेशियो में, दोनों को जोड़े तो कितना है 480। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 480 बटा 104। 13 8 104, हम बोलेंगे जी सर 13 8 और 6 8 48 मतलब 60 बटा 13। 1 की वैल्यू 60 बटा 13 है। आपसे पूछा गया क्या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है कितना 55 यूनिट, तो 55 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू कितना 60 बटा 13। अब 55 इंटू 60 अगर करोगे तो 55 इंटू 6 हो गया कितना 330, और 330 इंटू 5 करेगा तो 6 ये कर दो ना 3300 बटा कितना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देख लो। मेरे दिल में क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल हम लोगों ने निकाला। ये वाला समझ में आया, बताएं। हमने रेशियो निकाल लिया पहले, ठीक है, क्या निकाल लिया रेशियो निकाल लिया। एकदम आराम से समझा है ना। अगला क्वेश्चन, एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ। स्मार्टफोन ये वाला दिख नहीं रहा होगा, हमें ऐसा लगा, बढ़िया से दिख नहीं रहा, बट आगे चलो, जो दिख नहीं रहा उसमें क्यों माथा पे चिकन। ये देखो, मेरे दिल में क्या है, ना 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 ना, लिखा है कि A अनुपात B 1/2 अनुपात 3/8 है, अच्छी बात है। B और C का रेशियो, तो ABCD का रेशियो चाहिए, अच्छी बात है ना, ABCD का रेशियो चाहिए। अच्छा, उपयुक्त में से एक अधिक भी होता है, कोई भी नहीं होता, मतलब पूरा बनाना ही होगा, है ना। अच्छा कोई नहीं, हम डिटेल में बनाए या शॉर्टकट में भी बना सकते हैं बाबू, है ना, समझिएगा। अच्छा डिटेल में अगर डिटेल में बनाए तो 2 से काट सकते हैं 4 टाइम में, तो 4 दूनी 8, तो A और B में तिरछा गुना करेगा ना, तो 4 अनुपात कितना आएगा 3 आएगा, नहीं तिरछा गुना 4 अनुपात 3, बोलेंगे जी सर ये बात तो सही है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, हम क्या किए हैं, हम काटे हैं सर 2 चौका 8, तिरछा गुना किए तो 4 अनुपात 3। जो B और C के लिए अगर देखोगे तो 3 तिया, अच्छा 4 3 किस में रेशियो है, 4 3 इसी में है केवल, 4 अनुपात 3 A और B, तो यही आंसर होगा अगर उपयुक्त में से नहीं कोई होगा तो, लेकिन चलो बना ही लेते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा B और C के बारे में बात करें तो 3 अनुपात 5 है, 3 अनुपात कितना 5, मतलब B अगर 3 होगा तो C 5, तिरछा गुना करने पे नहीं, हम बोलेंगे जी सर, है ना, 3 तिया 9 है, 3 तिया कितना 9, तिरछा गुना करेगा तो ये 3 तो ये 5, यानी C हो गया कितना 5, अब बोलेंगे जी सर। CD में देखो, CD में देखोगे तो 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4, यानी तिरछा गुना करोगे तो 10 अनुपात 9 होगा, 10 अनुपात कितना 9, यानी C को बोला 10 होने तो D 9 होगा, है ना, D 9 तब होगा जब C 10 होगा। तो C 10 कैसे बनाओगे, C 10 तभी बनेगा बाबू जब इसमें 2 से गुना करेंगे, और 2 से ही गुना होगा तो सब तो गुना होगा ना, बोलेंगे जी सर ये 8 हो गया सर, ये 6 हो गया सर, ये 10 हो गया सर, और ये 9 हो गया सर। इस तरीके से 8 से 10 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहले हमने ABC बड़ा आसानी से निकाल लिया था, हालांकि और भी लंबा खाचा तरीका है, लेकिन हमें लगता है दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जिसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। अब बोलेंगे जी सर मैं हट जाता हूँ, देख लीजिए आप अपना हिसाब से भी कुछ दिमाग लगा सकते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन, हमें और जीने
चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर हम न होते। देखो जी, एक राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि हो जाती है, तो इसी दर से 12,000 रुपये का 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम डायरेक्टली बोलेंगे सर, साधारण ब्याज बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह होता है। 5 वर्ष में अगर 50% का इंक्रीमेंट कर रहा है, वृद्धि करवा रहा है, इसका क्या ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि एक साल में 10% का इंक्रीमेंट होगा। हम बोलेंगे जी सर, ये बात बड़ा अच्छी बात बोला है सर आपने। 5 साल में 50% कमा रहे तो एक साल में कितना कमाओगे, 10%। अब बोलेंगे जी सर, ये बात बहुत अच्छी बात की है। अब वो 10% जो पर एनम रेट है, इसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो ऐसा है कि बच्चा को पता होना चाहिए, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन में CI का 10% के लिए जो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 33.1% होता है। अगर ये नहीं निकाले तो समझिए आपने कुछ भी नहीं निकाला। यानी कि 12,000 रुपये का अगर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए तो 33.1%। याद भी करके रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रतिशत हटाओगे 100 से भागा, दशमलव हटाओगे 10 से भागा, 3 शून्य से 3 शून्य। अब बोलेंगे जी सर, है ना, अच्छी बात है सर। ये वाला काट दीजिए दशमलव, 1 शून्य से भाग दिया ना, प्रतिशत भी 331 इंटू 12, 331 इंटू कितना करना है 12, तो लास्ट में 2 ही आंसर आएगा। यही ऑप्शन है, मान के चलते हैं कि 3972 गुना करने पे आ गया, है ना। तो बस इतना ही करना था। बोलो, हमें और जीने की चाहत न होती। तो इतना क्वेश्चन ही रिवीजन कीजिए, है ना, ज़्यादा बनाइएगा तो और कष्ट होगा आप लोग को। इतना ही रिवीजन कीजिए, 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मिलेंगे हम लोग अगले दिन, है ना, अगले क्लास में। तब तक PDF भी अपलोड करवा देंगे, है ना। बाय बाय, टेक केयर।